भगवान पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और पारसनाथ भगवान तो वैसे ही जन जन के प्रिय हैं। और पारसनाथ जिनको प्रिय हैं उसका जीवन भी पारसनाथ जैसा बन सकता है। शर्त इतना है कि पारसनाथ का जीवन इसलिए प्रिय है कि उनके जीवन में संकट बहुत आए। संकट बहुत आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, इतने संकट आने पर वो कभी डिगे नहीं, ये महत्वपूर्ण। और एक भाव की नहीं 10 भाव की कहानी है। पारसनाथ के जीवन को पढ़ने से संकट दूर होता है, हमें ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पारसनाथ का जीवन पढ़ने से पता ही नहीं चलता कि संकट आया है कि नहीं आया है, पता ही नहीं चलता। पारसनाथ को महसूस ही नहीं हुआ अपनी ज़िंदगी में कि मेरे ऊपर संकट आया है। तो पारसनाथ की सबसे बड़ी भक्ति करने का एक लाभ है। संकट दूर करने के लिए तो आप लोग जाने, मैं तो इसको मानता नहीं, पर इतना जरूर मेरा पारसनाथ के प्रति श्रद्धान है कि पारसनाथ की जो आराधना करता है उसके जीवन में संकट कब आया कब चला गया उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ना वो संकलेश करता है, ना वो डगमगाता है। बड़े से बड़े उपसर्ग आ जाए कितने, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उसको टेंशन होते ही नहीं, उसकी नींद खराब होती नहीं, उसकी सामायिक खराब होती नहीं, उसका प्रतिकोण खराब होता नहीं, उसके चेहरे की मुस्कान कभी जाती नहीं। पारसनाथ भगवान की आराधना करने का सबसे बड़ा परिणाम है कि कितना भी संकट आ जाए तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति पारसनाथ को आराधना करेगा, करता है, ध्यान चिंतन पूजन, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आँख में आंसू भी आ जाए तो ओंठों पर मुस्कान बनी रहती है। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, यही है पारसनाथ का कहना। तो पारसनाथ भगवान हमारे लिए बहुत विल पावर देने वाले हैं। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग तो सभी तीर्थंकरों की रही है, लेकिन पारसनाथ की थिंकिंग, पारसनाथ की पावर थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग तो सभी तीर्थंकरों की रहे, लेकिन पावर थिंकिंग पारसनाथ का है। 10 भाव से जो उनको पावर थिंकिंग, उनकी सहिष्णुता, उनका क्षमा, उनका धैर्य, उनका वात्सल, उनकी आत्मीयता। ग्रस्त पढ़ेगा तो ग्रस्त के जीवन में एक शिक्षा मिलती है। कितना बड़ा राग भाई का, सर्वनाश कर दिया उसका, सर्वनाश कर दिया उसके घर का। उससे बड़ा नाश कोई हो नहीं सकता दुनिया में। सर्वनाश होने के बावजूद भी भाई का इतना बड़ा राग, पूरी गलतियां क्षमा करने योग्य गलतियां नहीं थी, राजा ने दंड दे दिया, समाज ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन भातृ प्रेम इतना था कि उस अवस्था में भी पारसनाथ उनके चरणों को नमस्कार करने पहुंच गए। और भाई इतना दुष्ट, इतना दुष्ट, इतना दुष्ट कि वो नमस्कार कर रहा है और उसने 12 मन की सलाह पटक दी। फिर भी पारसनाथ कहते नहीं, भैया ने नहीं पटकी है, मैंने पैर छुए तो शायद पैर हिल गए होंगे सो गिर गई। ऐसा चिंतन का तो पारसनाथ का एक अपने आप में जीवन चरित्र प्रेरणादायी है, शक्तियों का जागरण करने वाला है। इसलिए पारसनाथ के संबंध में अच्छा निर्माण महोत्सव मनाओ, बहुत अच्छा है। संवेश शिखर की पारसनाथ टोंक पर मनाओ। नहीं जा सकते हो तो अपने घर में, अपने मंदिरों में पारसनाथ महोत्सव, पारसनाथ के मंदिर में भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बढ़िया बनाओ और झांकी लगाओ। संवेश शिखर की झांकी लगाओ, उसमें पारसनाथ को बैठाल करके और पारसनाथ का लाडू चढ़ाओ। क्या बात हो गई। स्थापना निक्षेप से कर सकते हो और ऐसा निर्माण महोत्सव मना सकते हो। चारों निकाय के देव आ रहे हैं, संवेश शिखर बना हुआ है, नीचे मधुवन है, शीतल नाला बह रहा है, गंधर्व नाला बह रहा है और पूरी छूरी चौके हैं, गंधर्व, परमेष्ठी, कुंथनाथ आदि सब टोंके बनाओ और पारसनाथ टोंक पर बढ़िया बनाओ। एक बार कहीं मनाया था, कहाँ, ललितपुर में, राजस्थान में, बहुत विशाल लंबे चौड़े स्थान पर
और इतना बढ़िया बनाया था बच्चों ने कि पूरी समाज जाकर के लाडू चढ़ाने ऊपर गई थी। वहीं पारसनाथ भगवान को बैठाना था और सब समाज गई थी छोटी गली से, एक एक करके दिन भर तांता लगा रहा था और चारों निकायों के जीव ने आकर के पारसनाथ की पूजा की थी। तो आप जितना बना सकें, महापुरुषों की जितनी अपन गुणानुवाद गुण गाथा कर सकें उतना ही कम है, जितना कर सकते हैं करिए।